हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप यूपी ट्रिपल एस सी एनएम या बिहार एनएम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। ये वीडियो चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग से रिलेटेड है। प्रीवियस क्वेश्चन के आधार पर हमने बहुत अच्छे से डिटेल किया है। इस वीडियो में हमने आपके सिलेबस के आधार पर पढ़ाया है, तो 100% चांस है कि ये क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर आएंगे। तो आप हमारे साथ लास्ट तक बने रहिएगा। तो आप कापी पेन लेकर बैठ जाइए और नोट्स बना लीजिए। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग और भी वीडियोज हमारे चैनल पे हैं, आप हमारे चैनल को विजिट कर सकते हैं। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलिए फिर सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन देखिए और अपनी तैयारी को एक कदम और आगे लेकर चलिए। ये अपना फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जन्म के समय शिशु का श्वसन दर कितना होता है? देखिए, जन्म के तुरंत बाद अगर शिशु का श्वसन दर देखा जाए तो कितना होता है, तो जान लेते हैं। उसका श्वसन दर जो होता है 30 से 40 पर मिनट होता है। 30 से 40 पर मिनट होता है। इसके साथ साथ हम जान लेते हैं कि सामान्य तापमान कितना होता है। जन्म के समय शिशु का जो तापमान होता है वो कितना होता है, तो ये होता है 36 डिग्री सेंटीग्रेड से 37 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर पॉइंट में कुछ करके 36.5 या 37.5 ऐसे कुछ दिया है तो वही करेक्ट आंसर आपका होगा। यहाँ पर लगभग में हम करते हैं 36 से 37 डिग्री सेंटीग्रेड। और इसके साथ साथ जान लेते हैं कि वजन कितना होता है। जो बच्चे होते हैं जन्म के समय बच्चों का जो वजन होता है वो कितना होता है, तो वो होगा 2.5 kg से 3.5 kg। 2.5 kg से 3.5 kg। और उसका जो तापमान होता है, टेम्परेचर होता है, वो 36 से 37 डिग्री सेंटीग्रेड। और जो वजन होता है 2.5 kg से 3.5 kg। और इसके साथ साथ हम ब्लड प्रेशर जान लेते हैं कि जन्म के बाद शिशु का ब्लड प्रेशर कितना होता है। तो ब्लड प्रेशर होता है 50/30 से 80/50 होता है ब्लड प्रेशर, यानी कि 50 से 80 सिस्टोलिक होता है और 30 से 50 डायस्टोलिक होता है। ये ब्लड प्रेशर हुआ। तो इसके साथ साथ जान लेते हैं कि बच्चों का जो हार्ट रेट होता है वो कितना होता है। जन्म के बाद शिशु का हार्ट रेट कितना होता है, तो वो होता है 120 से 140 बीट पर मिनट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव दूध के अवयव यानी कि मानव दूध में कंपोनेंट कितना कितना होता है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, ये सब चीज़ें कितनी मात्रा में होती हैं, तो इसे जानते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट होता है 100 ml में 7 ग्राम, यानी कि 7 ग्राम पर 100 ml। और वसा यानी कि फैट होता है 3.2 ग्राम पर 100 ml। और प्रोटीन होता है 1.2 ग्राम पर 100 ml। और सोडियम होता है 7 मिलीमोल्स पर लीटर। और जल होता है 89% जल होता है, इसलिए जो होता है माँ का दूध वो ज़्यादा सुपाच्य होता है और जल्दी पचता है। और कैलोरी होता है 75 किलो कैलोरी पर 100 ml। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूटिंग रिफ्लेक्स क्या है। रूटिंग रिफ्लेक्स से पहले रिफ्लेक्स जान लेते हैं। रिफ्लेक्स क्या होता है। रिफ्लेक्स को हिंदी में कहते हैं प्रतिवर्ती क्रियाएं। प्रतिवर्ती क्रियाएं क्या होती हैं, जो नवजात शिशु होते हैं उसमें कुछ विशेष प्रतिक्रियाएं उपस्थित होती हैं जो किसी उद्दीपन यानी कि स्टिमुलेशन के कारण किया जाता है, तो उसके परिणाम ये प्रतिक्रिया करते हैं, उसी को प्रतिवर्ती क्रियाएं या रिफ्लेक्स कहते हैं। ये क्या दर्शाता है शिशु में कि जो बच्चे का तंत्रिका तंत्र है वो उपस्थित है या नहीं, या फिर परिपक्व है या नहीं, इसी को रिफ्लेक्स कहते हैं। तो रूटिंग रिफ्लेक्स जान लेते हैं। रूटिंग रिफ्लेक्स क्या होता है, शिशु के मुंह के किनारे पर या शिशु है उसके गाल पर अगर उंगली ले जाया जाता है तो वो क्या करता है, उंगली वाले दिशा में अपने मुंह को मोड़ लेता है। तो यही जो है रूटिंग रिफ्लेक्स है। तो ये लगभग 6 सप्ताह पर ख़त्म हो जाता है। आपके रिफ्लेक्सेस जो है टोटल 15 होते हैं। बच्चों में जो रिफ्लेक्सेस होते हैं टोटल 15 होते हैं, जैसे रूटिंग रिफ्लेक्स, सकिंग रिफ्लेक्स, स्वेलिंग रिफ्लेक्स, गैगिंग रिफ्लेक्स, ये सब टोटल 15 होते हैं। सकिंग रिफ्लेक्स में क्या होता है कि अगर बच्चे को कुछ भी दिया जाता है या उंगली, तो वो उसे सक करने लगता है। स्वेलिंग रिफ्लेक्स में क्या होता है, वो बच्चे को अगर कुछ दिया जाता है तो उसे निगल जाता है, तो ये स्वेलिंग रिफ्लेक्स हुआ। इसी तरह टोटल 15 रिफ्लेक्स होते हैं, जो आप एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्पिंग क्या है। तो बर्पिंग क्या होता है, जब बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग कराया जाता है उसके बाद बच्चे को डका दिया जाता है। कैसे दिलाया जाता है, उसे पीठ पर कंधे पर रखते हुए थप्पी लगाया जाता है, जिसे बर्पिंग कहते हैं, जिससे उसकी जो पाचन क्रिया होती है वो जल्दी होती है
और दूध को बाहर नहीं निकालता है और बच्चे को पाचन में इससे सहायता मिलती है। इसे ही बर्पिंग कहते हैं, यानी कि बच्चे को डकार दिलाने को बर्पिंग कहा जाता है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है न्यूनेटल जॉन्डिस के प्रकार। न्यूनेटल जॉन्डिस क्या होता है? पहले जॉन्डिस जान लेते हैं क्या होता है। जॉन्डिस होता है कि जब ब्लड में बिलिरुबिन की समान स्तर 0.1 से 0.8 mg/dl होता है, इतना अगर इससे बढ़ जाता है तो वो होता है पीलिया, यानी कि जॉन्डिस। 0.1 से 0.8 mg/dl ये ब्लड में बिलिरुबिन की सामान्य मात्रा होती है और ये बढ़ जाता है यानी कि 2 mg/dl अगर ये हो जाता है तो ये जॉन्डिस कहलाता है। अब जानते हैं कि न्यूनेटल जॉन्डिस क्या होता है। न्यूनेटल जॉन्डिस वही जो बच्चों में होता है जॉन्डिस, वो न्यूनेटल जॉन्डिस होता है, यानी कि जन्म के बाद शिशु में होने वाला जॉन्डिस न्यूनेटल जॉन्डिस कहलाता है। अब इसके प्रकार जान लेते हैं। इसके जो प्रकार होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस और सेकेंड है पैथोलॉजिकल जॉन्डिस। 2 है फिजियोलॉजिकल सेकेंड है पैथोलॉजिकल। अब इसमें भी अंतर होता है, इसका अलग अलग नाम क्यों है ये भी जान लेते हैं। फिजियोलॉजिकल जो होता है वो होता है 2 से 3 दिन में प्रकट होता है। 2 से 3 दिन में, जन्म के बाद 2 से 3 दिन में ये दिखना शुरू होता है और दूसरे सप्ताह में ये खत्म भी हो जाता है, फिजियोलॉजिकल। और इसका कारण क्या है? जो बच्चों में होता है आरबीसी का जीवन काल ऐसे नॉर्मल तो 120 दिन होता है, लेकिन बच्चों में जो होता है वो 60 से 80 दिन का ही होता है। 60 से 80 दिन का होता है, इसलिए जो उसकी मात्रा है, बिलिरुबिन की मात्रा है, वो बढ़ जाती है। इसीलिए ये फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस होता है बच्चों में। और ये होता है 2 से 3 दिन पर और समाप्त हो जाता है, दूसरे सप्ताह में समाप्त हो जाता है। 2 से 3 दिन पर इसकी जो सांद्रता होती है बिलिरुबिन की, जो रक्त में इसकी मात्रा होती है, वो होता है 6 से 8 mg/dl। 6 से 8 mg/dl और 6 से 7 दिन में क्या हो जाता है? ये बढ़ जाता है, 12 से 15 mg/dl हो जाता है और दूसरे सप्ताह में ये खत्म हो जाता है। ये रहा फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस के बाद। अब हम जानते हैं पैथोलॉजिकल जॉन्डिस के बारे में। हमारा सेकेंड है पैथोलॉजिकल जॉन्डिस। पैथोलॉजिकल जॉन्डिस ये स्टार्ट कब होता है? ये स्टार्ट होता है 24 घंटे के अंदर। बच्चे के जन्म के 24 घंटे के अंदर ही ये स्टार्ट हो जाता है और अगले 10 दिन के बाद भी ये जारी रहता है। और ये क्या होता है कि हर दिन, प्रत्येक दिन ये 5 mg/dl, प्रत्येक दिन ये 5 mg/dl बढ़ता रहता है, यानी कि ये ज़्यादा खतरनाक है। हर दिन 5 mg/dl बढ़ता रहता है और 10 दिन बाद भी ये समाप्त नहीं होता है, 24 घंटे के अंदर ही ये शुरू हो जाता है। और इसका लक्षण कहाँ हम देख सकते हैं? इसका लक्षण हम देख लेते हैं, आँखों में देख पाते हैं, त्वचा में देख पाते हैं। और इसका लक्षण है भूख नहीं लगना, कमजोरी, चिड़चिड़ापन। ये पैथोलॉजिकल जॉन्डिस के लक्षण हुए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फोटोथेरेपी क्या है? फोटोथेरेपी जो है ये न्यूनेटल जॉन्डिस में दिया जाता है, बच्चों को दिया जाता है। और न्यूनेटल जॉन्डिस का जो निदान है 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट जो है हमारा फोटोथेरेपी, सेकेंड है एक्सचेंज ब्लड ट्रांसफ्यूजन और थर्ड है फिनोबार्बिटल थेरेपी। तो इस तरह से हमारे 3 होते हैं। तो हम फोटोथेरेपी के बारे में जानते हैं कि फोटोथेरेपी क्या होता है, किस प्रकार से किया जाता है इसमें निदान। फोटोथेरेपी में 4200 से 47 तरंग दैर्ध्य की 7 से 8 फ्लक्स की तीव्रता से जो बच्चा लेटा होता है 45 से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर लेटा होता है, उस पर एक नीले कलर का प्रकाश डाला जाता है, बच्चों पर डाला जाता है। ऊपर ये रहता है 45 से 50 सेंटीमीटर की दूरी से डाला जाता है, बच्चे नीचे लेटे रहते हैं। और 4200 से 4700 तरंग दैर्ध्य की तीव्रता से ये डाला जाता है। तो बच्चों में क्या होता है, ये लगभग 8 घंटे तक ऐसा किया जाता है, जिससे जो बच्चों में इनडायरेक्ट बिलिरुबिन है वो टूट जाता है और मल मूत्र की सहायता से बाहर निकलने लगता है। ऐसा 2-3 दिन तक किया जाता है, जिसके बाद जांच के दौरान पता चलता है कि बच्चे का जो बिलिरुबिन है वो सामान्य हो चुका है। ये रहा फोटोथेरेपी के बाद। इसके बाद होता है सेकेंड होता है एक्सचेंज ब्लड ट्रांसफ्यूजन। एक्सचेंज ब्लड ट्रांसफ्यूजन में क्या होता है कि बच्चे का बिलिरुबिन वाला ब्लड जो है उसको निकाल कर दूसरे नए रक्त को चढ़ा दिया जाता है। और फिनोबार्बिटल एक थेरेपी थर्ड है,
जिसमें फिनोबार्बिटल दवाएं दी जाती है बच्चों को, ताकि बिलिरुबिन की जो मात्रा है वो जल्दी से कम हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन्म के समय शिशु का वजन कितना होता है? तो जन्म के समय शिशु का वजन अभी हमने देख लिया, 2.5 से 3.5 kg होता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन्म के समय शिशु को दिए जाने वाले टीके। जन्म के समय शिशु को दिए जाने वाले टीके क्या होते हैं? अक्सर बच्चों को विटामिन के दिया जाता है, जन्म के तुरंत बाद दिया जाता है, तो लोग क्या कहते हैं उसको टीके में जोड़ लेते हैं, लेकिन विटामिन के है जो एक टीका नहीं है। ये इसलिए दिया जाता है ताकि बच्चे को अगर कोई भी अंदरूनी चोट लगी हो जिससे उसका हेमरेज हो सकता है तो वो रुक जाए। विटामिन के का काम ही है रक्त का थक्का जमाना, इसलिए जन्म के तुरंत बाद विटामिन के का डोज दिया जाता है, लेकिन वो एक टीका नहीं है। टीका जो होता है वो दिया जाता है 24 घंटे के अंदर हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी का टीका दिया जाता है, बीसीजी दिया जाता है और ओपीवी दिया जाता है। ये तीनों टीके जो होते हैं ये जन्म के बाद दिए जाते हैं, तुरंत बाद दिए जाते हैं। हेपेटाइटिस बी, बीसीजी और ओपीवी 3 टीके जन्म के तुरंत बाद दिए जाते हैं। तो दोस्तों हमारा वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट के जरिए ज़रूर बताएं, और चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे हमारे चैनल के सभी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचते रहें। धन्यवाद।